नमस्कार। भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि इस देश के संसदीय लोकतंत्र के जीवन में कोई ऐसा क्षण भी आएगा कभी कि बीभत्स और जघन्य अपराधों में जेल जाने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाने की दंभपूर्ण जिद करेंगे और अपने पद से त्यागपत्र देने से इनकार कर देंगे। कहेंगे हम जेल से शासन चलाएंगे, जेल में ही फाइलें साइन करेंगे, जेल में ही कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे। ऐसे विचित्र विचित्र कुतर्क सार्वजनिक जीवन में उछाले जाएंगे, ऐसा कभी संविधान निर्माताओं ने नहीं सोचा होगा। संविधान निर्माताओं को हमेशा इस बात का अंदाज रहा होगा कि यह भारत है, यहां सामाजिक जीवन में लोकलाज का बड़ा महत्व है। भारत में लोकतंत्र लोकलाज से भी संचालित होता है, इसलिए उनको लगा होगा कि कभी ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं कि राजनेता इतने गिर जाएं कि जेल से शासन चलाने की जिद करें, दंभपूर्ण जिद। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं का ये भरोसा बाद के नेताओं और राजनेताओं ने गलत साबित कर दिया। उन्हें जो भारत पर भरोसा था, भारत की राजनीति पर जो भरोसा था संविधान बनाने वालों को, उसको हमारे आज के दौर के राजनेताओं ने खंडित कर दिया, गलत साबित कर दिया। तमाम राज्यों में तमाम मंत्रियों के ऐसे उदाहरण हैं कि जो जेल गए लेकिन पद नहीं छोड़े। अरविंद केजरीवाल का एक उदाहरण है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो कैसे चिपक कर बैठ गए, तिहाड़ गए तब भी। उनके कई मंत्री तिहाड़ गए लेकिन पद नहीं छोड़े, और पद छोड़े तो किन परिस्थितियों में छोड़े। एक अजब सा संकट पैदा हो गया। लेकिन मुश्किल ये थी कि चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं को कभी इसका इल्म ही नहीं था कि ऐसी परिस्थिति भी पैदा होगी, इतने बेशर्म राजनेता भी हो जाएंगे भारत में कि जेल से बैठकर शासन चलाना चाहेंगे। इसलिए उन्होंने संविधान में इस विषय पर कुछ प्रावधान नहीं किया कि अगर मंत्री और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को जेल हो जाए, और ऐसे मामले में जेल हो जाए जो जघन्य है, गंभीर अपराध है, तो फिर वो पद न छोड़ें, पद न छोड़ने की जिद पर अड़ जाए, तो उन्हें कुर्सी से कैसे अपदस्थ किया जाए, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की थी संविधान में। बस संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसी का लाभ उठा के राज्यों में मंत्री और मुख्यमंत्री ये अहंकारपूर्ण जिद करने लगे कि हम जेल में रहें, रेल में रहें, कहीं रहें, कुर्सी पर रहेंगे। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक संवैधानिक कानूनी प्रावधान करने का फैसला कर लिया है। आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस संबंध में एक विधेयक लेके आ रहे हैं। इस विधेयक का मूल स्वर यह है कि अगर किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संघ शासित राज्य के मंत्री को, किसी को भी किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जाए जिसमें सजा का प्रावधान 5 साल या उससे अधिक का हो, ऐसे अपराध में अगर वो जेल जाएगा तो 30 दिन के भीतर, विदिन द 30 डेज, ऐसे व्यक्ति को अपना पद छोड़ना होगा, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। 30 दिन के भीतर पद छोड़ना ही होगा। और अगर पद छोड़ने की अपनी तरफ से पेशकश नहीं करेगा तो 30 दिन हो जाने के बाद उसको स्वतः पद से हटाया दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि इन्होंने
30 दिन की अवधि पूरी कर ली, अब इनको पद पर रहने का वैधानिक अधिकार समाप्त हो गया। यानी अब जेल से सरकार नहीं चलेगी, जेल से मंत्रालय नहीं चलेगा, किसी सूरत में नहीं चलेगा। आपका नाम कोई हो, आपकी पार्टी का नाम कोई हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप पब्लिक में क्या नैरेटिव बना रहे हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जेल गए ऐसे मामले में जिसमें सजा 5 साल या 5 साल से ज्यादा की है, तो 1 महीने के भीतर आपको कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। 1 महीने की अवधि अधिकतम समय सीमा है, इसके बाद आप पद से हटा दिए जाएंगे। सरल भाषा में कहूं तो कानून आपका हाथ पकड़कर आपको कुर्सी से उतार देगा। ये अपने किस्म का अद्भुत कानून होगा। हालांकि दुखद है कि ऐसा प्रावधान बनाना पड़ रहा है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जब शुचिता का क्षरण हो जाए तो ऐसे कानूनों की जरूरत पड़ती है, ऐसे उपबंधों की जरूरत पड़ती है, ऐसे संवैधानिक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। जब अपने आप कोई पद छोड़ने को तैयार ही नहीं हो और जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़ जाए, तो कानून ही बनाना पड़ता है, और वो अवसर आ गया है। भारत ऐसे कानून को बनाने जा रहा है जिसमें जेल से मंत्रालय चलाने और जेल से सरकार चलाने का मन रखने वाले राजनेताओं की इच्छा, आकांक्षाएं, हसरत सब पर कुठाराघात हो जाएगा, सब पर तुषारापात हो जाएगा। सार्वजनिक जीवन में शुचिता का आरंभ होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और सुशासन की ओर देश आगे बढ़ेगा। जो व्यक्ति गंभीर अपराध में जेल जाए वो सत्ता के किसी भी आसन पर नहीं रहना चाहिए। यही संसदीय लोकतंत्र में शुचिता की कसौटी है। ठीक है, अपने आप राजनेताओं ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए कानून लाना पड़ा, लेकिन कानून आने वाला है और भारत में एक नई सुबह की शुरुआत होने जा रही है। उन सब राजनेताओं के चेहरे याद करिए जिन्होंने पिछले 10 वर्षों के भीतर, बहुत दूर तक याद करना मुश्किल होता है इसलिए कह रहा हूं, 10 वर्षों के भीतर अलग अलग राज्यों में जेल, गंभीर मामलों में जेल जाने के बाद भी अपनी कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। उन सब के चेहरे याद करिए एक बार। उसके बाद आप इस विधेयक की महत्ता को समझ पाएंगे कि इस विधेयक से क्या बदल जाएगा जब ये विधेयक कानून बन जाएगा।